आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का ज़रूरत है, तो अगर कंसंट्रेशन रखिएगा तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपके समझ में आएगा और ये आपको केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जो कि आपको 11th या 12th में काम आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो इसमें पहला है कि कंडक्टिंग पाथवे। प्लांट या ट्री या कुछ भी ले लीजिए, उसमें पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसके थ्रू जो भी चीज़ है प्लांट में, चाहे वो वाटर हो, मिनरल हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, उसका अप एंड डाउन फ्लो होता है। अप एंड डाउन, लीफ में, रूट में, सब जगह जाना, यानी कि जो भी चीज़ बनता है प्लांट में वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब कैसे जाएगा, उसका रास्ता क्या क्या होगा, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ ट्रक से जाते हैं, कोई चीज़ ट्रक से जाती है, लोग बस में जाते हैं, कार में जाते हैं। उसी तरह प्लांट में भी ना ऐसा एक वेसल है, एक पाथ है, एक रास्ता बनाया हुआ है, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कंडक्टिंग पाथवे देखिएगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग पाथवे में क्या है, पहला है हम लोगों का जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इसका मेन, ये दो ही मेन पार्ट होते हैं, ठीक है ना, जो कि किसी भी चीज़ को ना कंडक्ट करवाते हैं या फिर फ्लो करवाते हैं। तो जाइलम का मेन फंक्शन होता है कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम, ये ध्यान रखना कि जाइलम करता क्या है। जाइलम जो है रूट से वाटर एंड मिनरल्स कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर। अब ऊपर लेके कहाँ जाएगा, कहीं पर भी, लीफ में जाए, फ्लावर में जाए, फ्रूट में जाए, कोई मतलब नहीं है। दिमाग में क्या रखना है, जाइलम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करेगा, अब जो भी चीज़ प्लांट में बनता है, जो भी चीज़ बनता है, तो लीफ में बनेगा फोटोसिंथेसिस से। तो जो भी चीज़ बना, शुगर, एमिनो एसिड, जो भी है, वो क्या होता है ना कि प्लांट के अदर पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है। तो जो लीफ में बनता है वहाँ से जो अदर पार्ट में जाएगा, उसको हम लोग किसके थ्रू भेजेंगे, तो फ्लोएम के थ्रू भेजेंगे। जो वाटर मिनरल्स है, जो कि रूट से ऊपर की तरफ जाता है, सारे पार्ट्स में जाता है, किसके थ्रू भेजेंगे, जाइलम के थ्रू। दिमाग में रहेगी बात, जाइलम जो है वो रूट से लेके अदर पार्ट, फ्लोएम जो है वो लीफ से लेके अदर पार्ट। जाइलम रूट से अदर पार्ट और फ्लोएम जो है वो लीफ से अदर पार्ट। तो फ्लोएम का काम क्या है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जाइलम में जो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फ्लोएम जो एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जाइलम जो ऑटोमेटिक होता है, वो खुद एक प्रेशर क्रिएट करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, और फ्लोएम में जो है हमारा वो कैसे एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो जाइलम क्या है कि नो एनर्जी नीडेड, यानी कि ये जो दो लाइन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में या डिफरेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कैरीज प्रोडक्ट एंड फोटोसिंथेसिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जाइलम। तो हम लोग ने पहले क्या देखा, दो पाथ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जो हमारा है वो है जाइलम, पहला पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, ये मैंने बता चुका है। इसमें ना दो मेन पार्ट होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जाइलम्स। मतलब जाइलम के दो पार्ट, सिंपल सी बात है, जाइलम भी किसी चीज़ से बना होगा, जिसमें पहला होता है ट्रैकिड्स और दूसरा होता है वेसल्स। ये कहाँ कहाँ होता है आगे हम लोग देखेंगे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द जाइलम। अगला पार्ट देखते हैं, जाइलम। जाइलम पढ़ रहे थे हम लोग। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में जो कहानी में पहले ही बता चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट, ठीक है। अब क्या है कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या है कि वो जाइलम के ही पार्ट हैं, मतलब जाइलम किसी चीज़ से बना होगा, तो जाइलम किस चीज़ से बना होता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स से। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग पार्ट, इट मीन्स जाइलम जो है वो क्या है, सिंपली एक नॉन लिविंग पार्ट है। अब क्या होता है आगे देखना, द रूट ऑफ हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल
बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो रूट है, उसमें उसका हेयर होगा और रूट के आसपास होता है वाटर। तो रूट क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। कैसे करेगा आगे पढ़ेंगे। रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते, किस प्रोसेस के थ्रू, ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। और वहीं जो है मिनरल्स लिया जाता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ये पॉइंट रहेगा दिमाग में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ध्यान में रखना कि वाटर जो होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है। वो प्रोसेस कौन सा होता है, ऑस्मोसिस। और जो तुम्हारा मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो किसके कौन से प्रोसेस से होता है, वो होता है डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस के मैं, और डिफ्यूजन तो आप लोगों को पता है पहले से, ऑस्मोसिस देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स क्या होता है ना कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है। मतलब समझ लो कि तुम एक चना ले लो, ठीक है, चना को पानी में डाल दो तो चना फूल जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब तुम लोग सही बोलोगे कि सर पानी जो है वो चना में चला जाता है, चना के अंदर चला जाता है। तो ये जो पानी है, वाटर जो है वो चना के अंदर जाना ना, ये किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि पानी बाहर में ज़्यादा है और चने के अंदर कम है। तो मतलब समझ में आई बात कि क्या हो रहा है कि पानी अगर जहाँ ज़्यादा है और पानी जहाँ कम है तो क्या होगा, पानी ज़्यादा से कम की ओर। मीन्स अगर वाटर सॉल्वेंट मान लेते हैं तो सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट नहीं। अगर मैं बात करूँ चना का, तो चना में जो होता है सॉल्यूट वो उसमें ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसमें ध्यान ज़्यादा, बस इतना ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट है वो अगर ज़्यादा है और एक सॉल्वेंट कम है तो वो ज़्यादा से कम की ओर जाता है। मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से, सॉल्यूट की नहीं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है। तो ये जो फ्लो होना होता है ना, ये प्रोसेस कहलाता है हम लोगों का ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन तो पता ही है क्या होता है। यहाँ पर देखना लास्ट लाइन क्या है, द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, तो वाटर मिनरल है तो कहाँ से जा रहा है, रूट से, लीव से जा रहा है, फ्लावर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल सैप, क्या लिखा हुआ है, सेल सैप, इसमें होता है क्या, सेल सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स। ये सेल सैप होते हैं जो कि रूट से लीफ की तरफ जाते हैं, प्लांट की तरफ जाते हैं। इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि एसेंट ऑफ सैप किस में होता है, तो एसेंट मतलब बढ़ना यानी कि चढ़ना। तो एसेंट ऑफ सैप होता है जाइलम में। क्या होगा, एसेंट ऑफ सैप कहाँ होता है, जाइलम में। सेल सैप क्या होगा तुम्हारा, सेल सैप जो होता है वो होता है वाटर एंड मिनरल। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम मैंने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट शुगर्स जो कि लीफ में बनता है, एमिनो एसिड जो कि लीफ में बनता है, वो अदर पार्ट में जाते हैं, चाहे रूट में जाए चाहे कहीं पर भी जाए, वो अदर पार्ट में जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, सीड ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। याद रखना, फ्लोएम के दो पार्ट, सीड ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। और हम लोग का जाइलम में कितना था, ट्रैकिस एंड वेसल्स, दोनों में दो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना, जाइलम में भी दो पार्ट, फ्लोएम में भी दो पार्ट। तो फ्लोएम का जो दो पार्ट होता है ना, सीड ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स, ये होते हैं लिविंग पार्ट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर देखा जाए तो ये होते हैं नॉन लिविंग पार्ट, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, सीड ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स लिविंग पार्ट। जाइलम में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा दोनों पार्ट था, वो कौन सा था, लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। उसके आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब बदलना, लोकेशन मतलब जगह। ट्रांस मतलब बदलना, लोकेशन मतलब जगह। अब देखो प्लांट में क्या होता है, तो जो भी फूड बनता है, स्टार्च वगैरह जो भी है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जो लीफ में, पत्ते में जो भी चीज बनता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाना, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर, ट्रांसलोकेशन मीन्स द मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम the leaves to the other part of the plant is called translocation. Now transpiration, transpiration means the process of loss, means अगर लीफ लेते हैं, प्लांट का पत्ता है, उससे वाटर बाहर निकल रहा है। कैसे बाहर निकल सकता है, तो धूप, धूप रहता है, ठीक है ना, बहुत सारे कारण हैं पानी के बाहर निकलने का। धूप पड़ता है तो बाहर में ना वाटर वेपर की कमी हो जाती है। तो प्लांट के यानी कि लीफ के अंदर में ना वाटर होता है, ऑब्वियस सी बात है, रहेगा ही। तो जो बाहर में, लीफ के बाहर जो वाटर वेपर है वो कम जाता है, और उसके अंदर, लीफ के अंदर में वाटर वेपर यानी कि वाटर ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, जहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम यानी कि पत्ता है, पत्ता से वाटर का बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ
वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। याद रखना, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टू द इन्वायरमेंट, यानी कि लीफ से इन्वायरमेंट में जो वाटर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट में जो कि हवा के कांटेक्ट में रहता है उसको हम लोग एरियल पार्ट बोलते हैं। तो एरियल पार्ट ये हो गया, और भी बहुत जगह से, उसका मतलब स्टेम से भी वाटर लॉस होता है। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ जनरली हम लोग लेते हैं लीफ। ठीक है, लीफ से वाटर वेपर का लॉस होना यानी कि पानी की कमी होना किसके थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया। बना हुआ खाना दूसरे जगह लेके जाना, बना हुआ खाना दूसरे जगह लेके जाना, ट्रांसलोकेशन। अब वाटर का लॉस हो जाना कहाँ से? लीफ से, वो ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन मिनरल्स। ये कैसे होता है? ये बस फंक्शन है। ट्रांसपीरेशन का क्या फंक्शन है याद कर लो। इसका आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि मेन क्या कहानी होता है इसमें। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है? ट्रांसपीरेशन क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन द प्लांट। ये बात याद रखना, प्लांट में टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब है स्टेम स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेम स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा सा हायर क्लास का है, फिर भी ध्यान समझना। ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है पता है? स्टेम, एक प्लांट का एक स्टेम काटने में इतना टुकड़ा आ चुका है। ठीक है, ये टुकड़ा दिख रहा है, ये टुकड़ा तुम्हारा। अब इसमें क्या पता चल रहा है? देखो, ये जो लाइन लाइन दिख रहा है, लाइन लाइन सर्कुलर टाइप से, ये सर्कुलर टाइप से आपका होता है कैम्बियम सेल। क्या होता है? कैम्बियम सेल। मीन्स ये एक धागा समझ लो, और उसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना पार्ट्स, वो मोती समझ लो। ये धागा है जो कि क्या काम करेगा? एक्स्ट्रा मोती को जोड़ेगा। धागा क्या करता है? यानी कैम्बियम सेल क्या करेगा? एक्स्ट्रा मोती को लाएगा। यहाँ पर क्या है? कैम्बियम सेल, न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम। मतलब ये कैम्बियम सेल के कारण ही यहाँ पे इस टाइप के और भी पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैम्बियम सेल। अब है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस सिंपल सी बात है, आउटर मोस्ट लेयर। किसी भी प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल सेल कहते हैं हम लोग उसको। ध्यान से, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं, 9th में पढ़ा हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर जो कहलाएगा वो कहलाएगा एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस करता क्या है? तो बाहर में प्लांट का जो कवरिंग होता है क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा, वाटर लॉस से बचाएगा। सिंपल। हम लोग को यहाँ पर ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वैस्कुलर बंडल, अभी जो पूरा पैकेट दिख रहा है, पैकेट बंडल हो गया ना, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। इस वैस्कुलर बंडल में 3 चीज़ है। पहला ये पिंक वाला, ये दूसरा ब्लू वाला, और बीच में ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो लाइनिंग है ये वाला। यानी कि इस बंडल में 3 चीज़ होगा। पहला फ्लोएम, ठीक है, दूसरा कैम्बियम सेल, और तीसरा जाइलम। तो देखना यहाँ पे फ्लोएम कौन सा है? जो पिंक वाला पार्ट है पता है वो क्या है? जाइलम। और जो ब्लू वाला पार्ट जो मैंने बताया था ऊपर वाला, वो फ्लोएम कहलाता है। और जो बीच में जो लाइनिंग है वो कहलाता है कैम्बियम सेल। क्लियर है? यहाँ पे कोर्टेक्स एक अलग टाइप का सेल है, कवरिंग है, यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है। और टिप जो होता है वो बीच वाला पार्ट, जो कि आगे पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं हम लोग को पढ़ना। इसमें सिर्फ इतना जानना है कि प्लांट का स्टेम काट दिया, ठीक है, तो जो चारों तरफ होता है ना, चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है वो सर्कल है तुम्हारा कैम्बियम सेल। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लोएम एंड जाइलम। इसका लोकेशन बस जानना है तुम लोग को, लोकेशन कहाँ होता है। फ्लोएम तुम्हारा ये जो ब्लू वाला पार्ट है, और जाइलम क्या है? जो पिंक वाला पार्ट है। तो पिंक वाला पार्ट यानी कि जाइलम क्या करता है? वाटर को लेके जाता है ऊपर, और फ्लोएम जो है तुम्हारा बाकी सारे चीज को ऊपर से लेके आता है नीचे। ठीक, कंस्ट्रक्शन समझ, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोगों का वाटर जो है वो ग्राउंड टू टॉप जाता है। मीन जाइलम में क्या कहानी होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन टेंशन मैकेनिज्म। ट्रांसपीरेशन समझ में आ गया। टेंशन तो आता ही, फोर्स मैकेनिज्म। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज हायर इनसाइड द लीफ देन द आउटसाइड। अब क्या, जो मैंने पहले बता चुका है वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। जो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे है? हायर। कहाँ है? लीफ के अंदर में ना वाटर वेपर ज़्यादा है और बाहर में कम है।
तो क्या होगा, डिफ्यूजेज आउट, मतलब वाटर वेपर बाहर जाएगा। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, यहाँ जो मैं डॉट कर रहा हूँ, यहाँ ये है तुम्हारा स्टोमाटा, इसको पोर, स्टोमाटा पोर तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेस खाली है जहाँ से कि हम लोग वाटर को बाहर भेज सकते हैं। तो देख लेना ध्यान से, ये स्टोमाटा है और जो एरो का साइन बाहर की तरफ जा रहा है मतलब वाटर वेपर बाहर जा रहा है। तो क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर वेपर का कमी है, यहाँ पे वाटर वेपर कम है और यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कम है जो भीख मांग रहा है वो देना बनता है, तो इन्होंने दे दिया। जब अंदर से वाटर बाहर चला गया, मतलब लीक से बाहर चला जाता है, तो अंदर में वाटर की हो जाती है कमी। जब यहाँ पे जो कमी होती है, जो दिख रहा है ये सब पार्ट ग्रीन कलर का, ये सब मेसोफिल सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेसोफिल सेल, ठीक है। तो अंदर में हो जाती है वाटर की कमी। अब जब ये वाटर की कमी दिख रहा है, ब्लू 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 जो भी है, ये वाटर की कमी हो जाती है, तो ये भी तो कहीं से भीख मांगेगा। तो इसने मांगा अपने नियरेस्ट वेन से। वेन पता है ना, प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है। प्लांट में जो ब्रांचेस निकले होते हैं, लीफ प्लांट कह रहा हूँ, लीफ में जो ब्रांचेस निकले होते हैं उसको हम लोग वेन बोलते हैं। याद रखना, ये बात हम लोगों का 7th में पढ़ना था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले ट्रांसपीरेशन हुआ, ट्रांसपीरेशन याद रखना, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बाहर गया तो अंदर में वाटर की कमी। तो ट्रांसपीरेशन के कारण लीफ में वाटर की कमी हो गई। अब लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है वो क्या करेंगे, वाटर मांगेंगे कहीं और से। तो कहाँ से मांगा गया, ये मांगा गया आपको वेन से। तो अगला लाइन पढ़ते हैं, दिस क्रिएट्स टेंशन इन द मेसोफिल दैट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द नियरेस्ट वेन। अब क्या करेगा, जब यहाँ पे वाटर कम हो गया तो जो नियरेस्ट वेन है यहाँ से वाटर खींचेगा, इसमें वाटर खींचा गया तो एटमॉस्फेयर ने भीख मांगा लीफ से, लीफ में जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल ने भीख मांगा वेन से जो कि एक जाइलम का पार्ट है, ठीक है। तो वाटर की कमी तो हो रही है, वाटर ऊपर में कमी थी तो यहाँ से खींच लिया, तो प्लांट लीफ के अंदर वाटर की कमी। अब लीफ के अंदर वाटर की कमी तो उसके बाद अब यहाँ से ये खींचेगा तो वाटर इसमें चला गया, तो इस पार्ट में वाटर की कमी, ठीक है। यहाँ पर वाटर की कमी हो गई। अब क्या कहानी हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पर जो वाटर की कमी होती है वो एक चीज क्रिएट करता है, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो ध्यान देना, टेंशन क्रिएट हो चुका है, इस बीच में टेंशन क्रिएट हो गया कि कमी है कमी है कमी है। तो क्या करता है, जाइलम से पानी खींचता है, कौन, मेसोफिल सेल। तो पानी खींच लिया तो हो गया पानी यहाँ का पूरा, ये वाला पानी हो चुका है पूरा, ठीक है। अब हम लोग को कमी आ जाती है वेन में, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वेन, याद रखना, अब जो है वेन में आते हैं, वेन में वाटर खत्म हो चुका है या कम हो चुका है। इन टर्न स्टेबलिशेस टेंशन ऑन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मीन्स अब जाइलम जहाँ जहाँ कनेक्ट है, जाइलम जहाँ जहाँ कनेक्ट है वहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर देता है, एक टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक तरह से समझो, एग्जांपल देता हूँ, होली में जो पिचकारी होता है, ठीक है ना, जब हम लोग पिचकारी खाली रहता है तो बाल्टी में पिचकारी डाल के हम लोग वापस खींचते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खींचने का मतलब एक टेंशन लगा रहा हूँ उस पिचकारी में, जिस कारण से वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और पानी को वो अंदर की तरफ खींचेगा। मैंने पिचकारी का जो अपर पार्ट होता है हैंडल को खींचा, जिस कारण से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि टेंशन, जो कि वाटर को सक करता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पे हम लोग खींच नहीं रहे, बस क्या हो रहा है, वाटर जो है यहाँ पे कमी होने के कारण ये एक टेंशन क्रिएट करता है जो कि वाटर को ऊपर खींचने में हेल्प करता है। तो जाइलम समझ में आ गया। तो यहाँ पर वेन जो है वो किसका पार्ट है, जाइलम का। अब वेन में वाटर की कमी तो जाइलम में वाटर की कमी हो जाएगी। तो जाइलम क्या मांगेगा बेचारा, वो जाएगा रूट के पास, रूट में कनेक्शन है, रूट के बाहर है पानी, रूट के बाहर है पानी, तो यहाँ से खींचा जाएगा पानी रूट के अंदर। कौन खींचा, जाइलम। जाइलम पानी को लेके गया ऊपर, फिर दिया वेन में, वेन ने पानी को दिया मेसोफिल सेल को और मेसोफिल ने दिया एटमॉस्फेयर को, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गया। यहाँ से वाटर शुरू होता है और वाटर एटमॉस्फेयर तक लास्ट होता है। ये बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया, देख लो। ट्रांसपिरेशन
कॉजेज ड्रॉप इन टर्गर प्रेशर। अब ये टर्गर प्रेशर जो है प्रेशर इनसाइड सेल है, नया वर्ड है याद रखना। ट्रांसपिरेशन जो है वो ड्रॉप इन टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर, यानी कि मेसोफिल के आसपास जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि टेंशन भी बोलते हैं, वो कहलाता है टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, तो प्रेशर इनसाइड सेल शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। तो ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर हवा में गया, प्रेशर क्रिएट किया। अब मान लो यहाँ पर पानी की इस पार्ट में पानी की कमी हो जाए इसके अंदर में, तो यहाँ पर इसके अंदर में प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये प्रेशर क्या करेगा, ठीक है ना, इसके बगल में जो नाला बह रहा है, यानी कि जिसको वेन बोलते हैं, इस प्रेशर के कारण वो वेन से पानी अंदर खींचा जाएगा, मतलब प्लांट के अंदर लीफ के अंदर पानी आ गया। ठीक है, हवा लीफ वेन, हवा लीफ वेन, हवा में पानी गया, वेन से पानी गया लीफ में। अब वेन क्या करेगा, वेन पानी कहाँ से लेगा, जो आपका मेन पार्ट होता है जाइलम से। देखते हैं, ट्रांसपिरेशन टर्गर प्रेशर ड्रॉप कर देता है, और वाटर जो है अब खींचा जाता है। वाटर अब जाएगा किसमें, तुमको मेसोफिल सेल के आसपास, जो मैंने पहले बता चुका है। अब ये जब टिश्यू, यानी कि वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग वेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये वेन से पानी खत्म होगा तो ये टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये टेंशन क्रिएट करेगा तो दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू रूट। ये टेंशन कहाँ जाता है, रूट के पास। अब रूट क्या करेगा, ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सोइल इनटू द जाइलम। सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसपिरेशन हुआ, टर्गर प्रेशर ड्रॉप हुआ, वाटर खींचा गया, वाटर खींचा जो कि टेंशन क्रिएट हो गया पूरा का पूरा जाइलम में। जाइलम ने क्या किया, उस पूरे टेंशन को रूट तक पहुंचा दिया। अब रूट तक पहुंच गया तो रूट को जरूरत पड़ा कि भाई वाटर चाहिए, तो रूट ने क्या किया, पानी से वाटर मांग लिया। ये क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं। अब ये पार्ट है, देख लो फिगर, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। जाइलम है, जाइलम में कहानी क्या है, वाटर अप से डाउन। फ्लोएम है, फ्लोएम का ये सीव ट्यूब है, क्या है, सीव ट्यूब। तो यहाँ पर देख लो, फ्लोएम का सीव ट्यूब जो है वो क्या करता है, सुक्रोज, यानी कि जो वाटर बोलता हूँ, जो कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में बनता है, एमिनो एसिड या जो भी है, ये जाता है फ्लोएम में, ये लेके जाता है अदर पार्ट से। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, कितना फ्लोएम और जाइलम का कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, वाटर गया ऊपर, खाना बन गया गया नीचे, यानी कि अदर पार्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सोर्स सेल, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं लीफ। क्या बोल सकते हैं, लीफ। सोर्स सेल मतलब लीफ, ये तुम्हारा लीफ, ये तुम्हारा लीफ, या जो भी समझ लो, इसको समझ लो तुम फ्रूट, फ्लावर। सोर्स मतलब लीफ, यहाँ पे जो पार्ट बना ये सब, ये गया फ्लोएम में, फ्लोएम ने उसको अदर पार्ट्स में लेके गया। तो सिर्फ जाइलम जो है सिर्फ और सिर्फ पानी को ले जाने ले आने का काम करता है, नथिंग एल्स। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, पानी भी जाता है और खाना भी जाता है। तो जाइलम जो है वो पानी देता है फ्लोएम को, फ्लोएम जो है वो पानी ट्रांसफर करता है पत्ते को। ठीक है, तो उसके बाद जो पानी बच जाता है वो पानी वापस जाता है फ्लोएम में, उसके बाद ये नीचे आते हुए वापस चला जाता है जाइलम। तो क्या समझ में आया कि पहले तो फ्लोएम जो है, जाइलम जो है, वो सॉइल से खींचेगा पानी, फिर पानी को पहुंचाएगा लीफ में। अब लीफ में जो पानी आ चुका है वो पानी को ड्रॉप कर दिया, यानी कि बाहर छोड़ दिया। अब जो पानी बच गया वो वापस जाता है फ्लोएम में, और फ्लोएम अदर पार्ट में पहुंचाएगा एंड वापस जाइलम में डालेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, और इसमें कुछ दिक्कत हो तो डाउट पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सॉल्ट एब्जॉर्ब किया जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी अब तुम लोगों को लोअर क्लास तो हो नहीं, ये तुमको बाहर बाद में भी काम आएगा, तो ध्यान से। सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द रूट्स। अब देखो, जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि वाटर लॉस हुआ, सक्शन क्रिएट होता है, इट मीन्स एक टेंशन क्रिएट होता है जो कि पानी को खींचने में हेल्प करता है। अब उसके पीछे का रीजन चलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये सब सॉइल पार्टिकल्स, क्या है, सॉइल पार्टिकल्स। ये वाला पार्ट है रूट हेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा रूट हेयर। अब ये रूट हेयर तुमको रूट हेयर सेल में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये रूट हेयर क्या करता है, इस वाटर को खींचता है। अब देखो,
ऑस्मोसिस का मैंने नाम लिया, ऑस्मोसिस के कारण क्रिएट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ पे कम होगा, ठीक है, तो धक्का देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक तरह का वो प्रेशर है जो कि सॉल्वेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान में रख लो, अभी पूरा नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द, इसको सिर्फ प्रेशर समझ लो, ठीक है। सॉल्ट आर एब्जॉर्ब इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। सॉल्ट जब एब्जॉर्ब हो जाता है रूट में तो ये क्या करता है, एक प्रेशर इंक्रीज करता है, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हम लोगों का ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो वाटर इज पुल्ड इन ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलोगे क्या होता है तो समझा देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रही है बात, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप होता है, एक जैसे कि आप चना ले लो और पानी ले लो, ठीक है। तो मैं पूछूं कि जो सॉल्यूट है तो वो चना में ज़्यादा है या पानी में, तो क्या बोलोगे, चना में। फिर बोलता हूँ सॉल्वेंट, पानी ले लो चना ले लो, सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो जो सॉल्वेंट है वो पानी में ज़्यादा है या चना में ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, पानी में ज़्यादा है। इट मीन्स सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी में, सॉल्यूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी में। कंफ्यूज मत होना, मैंने लिया पानी और चना। चना में जो सॉल्यूट है घुलने वाला चीज़, और जो पानी में है घुलने वाला चीज़, यानी कि पानी खुद एक सॉल्वेंट है और चना एक खुद एक सॉल्यूट है। पानी सॉल्वेंट, चना सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट पानी में ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, फिर भी अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ डाउट होता है तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात पार्ट इतना ध्यान में रखना कि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर इज पुल्ड इन ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में ही हम लोगों का ऑस्मोसिस होता है। तो मैंने पहले बताया जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कम है तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखना पानी ज़्यादा कहाँ है, पानी बाहर में ज़्यादा है और इस हेयर में, इस हेयर रूट में कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तब यहाँ पे तुमको क्लियर हो जाए कि ऑस्मोसिस क्या हुआ है। ऑस्मोसिस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाता है कि हेयर, रूट हेयर से कैसे वाटर खींचा जाता है प्लांट में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसे आप लोग फोटो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, कुछ दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।